रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। OTT अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। OTT एक्सप्रेस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले 2 हफ्ते से तो हम आपको OTT अपडेट, मूवी रिव्यू वगैरह नहीं सुना पा रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो हैं 25 एपिसोड पूरे हो गए हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के। तो 17 अप्रैल को तो हमारा सिल्वर जुबली स्पेशल था, और उसके बाद बड़े दुख की खबर थी कि आशा ताई यानी सिंगर आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं। तो उनके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम हमने पेश किया था 24 अप्रैल को। तो आपने वो दोनों ही प्रोग्राम सुने होंगे, और अगर नहीं भी सुने हैं तो आप रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर जाके उन्हें सुन सकते हैं। आशा जी पर एक स्पेशल प्रोग्राम हम पेश करने वाले हैं 1-2 का 10 में 3 मई को सुबह 11 बजे। तो आइए शुरुआत करते हैं OTT एक्सप्रेस से। पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है टोस्टर। जी हाँ, 2 घंटे 6 मिनट की ये फिल्म है, और इसमें है मेन जो कैरेक्टर हैं वो हैं राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है, और फिल्म बहुत ही मज़ेदार है। मैंने ये फिल्म देखी है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक दास चौधरी, और प्रोड्यूसर खुद राजकुमार राव और उनकी वाइफ पत्रलेखा हैं। ये स्टोरी है एक कंजूस आदमी रमाकांत यानी कि राजकुमार राव की, और उनकी वाइफ हैं शिल्पा यानी कि सानिया मल्होत्रा। तो भाई शिल्पा जो है वो बहुत परेशान है रमाकांत से। शिल्पा के गुरुजी हैं, उनकी बेटी की शादी है, वहाँ पे उनको गिफ्ट देना होता है। तो ये टोस्टर ख़रीद के ले जाते हैं और वहाँ गिफ्ट कर देते हैं, है ना। अब क्या होता है कि अगले दिन ही पता लगता है कि शादी तो टूट गई है। तो अब रमाकांत यानी राजकुमार राव जो है वो कहते हैं कि भाई जब शादी टूट ही गई है तो फिर हमारा जो गिफ्ट है टोस्टर वो तो फिर वापस ले आना चाहिए हमें। और वो शिल्पा के मना करने के बाद भी टोस्टर लेने वापस पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके उन्हें पता लगता है कि भाई उन्होंने तो सारे जो गिफ्ट आए थे वो दान में दे दिए, और दान में अनाथालय को दे दिए। तो अब राजकुमार राव पहुंच जाते हैं अनाथालय। अब वहाँ पे जो अनाथालय की हेड हैं वो है फराह खान, उनका कैरेक्टर का नाम है नंदिनी। तो वहाँ पे जो है उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि भाई ये टोस्टर मेरा है। तो लेकिन अब फराह खान तो क्यों देने लगी टोस्टर वापस, लेकिन वो वहाँ से टोस्टर चुपचाप चोरी करके ले आते हैं। और जो राजकुमार हैं उनकी मकान मालकिन है सीमा पावा यानी डिसूजा आंटी। तो उनके घर पे वो रख देते हैं कि भाई जिससे शिल्पा को पता लगेगा तो वो बहुत नाराज़ होगी। अब अगले दिन ही क्या होता है, जो डिसूजा आंटी है उनकी डेथ हो जाती है, और डिसूजा आंटी का बेटा है ग्लेन, जिसका रोल प्ले किया है अभिषेक बैनर्जी ने। तो अब डिसूजा आंटी के मरने के बाद रमाकांत जो है वो अपना टोस्टर वापस लेने जाता है चोरी छुपे। तो होता यह है कि उसको अभिषेक बैनर्जी जो है मतलब ग्लेन जो है वो इनको देख लेता है राजकुमार को, और दोनों में थोड़ी सी छीना झपटी होती है। तो वो बालकनी से गिर के अभिषेक बैनर्जी मर जाता है। अब बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। रमाकांत घबरा जाता है। फिर उसको एक वीडियो आता है जिसके अंदर जो छीना झपटी हुई थी और वो बालकनी से गिरा था ग्लेन, उसका वीडियो होता है। और वो वीडियो भेजा होता है किसने? हाँ, वो मालिनी ने भेजा होता है, जिसका रोल प्ले किया है किसने? अर्चना पूरन सिंह ने। अब वो करने लगती हैं राजकुमार राव को ब्लैकमेल। फिर उसके बाद होता क्या है, क्या राजकुमार राव उनके अर्चना पूरन सिंह के चंगुल में फंस जाते हैं। अब वो क्यों ब्लैकमेल कर रही थी, क्या उन्हें पैसा चाहिए था या कुछ और चाहिए था? तो वही सब जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर बड़ा ही मज़ेदार ढंग से बताई गई हैं।
और राजकुमार राव की कंजूसी का जो था वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। बड़े जगह जगह जो अपनी कंजूसी दिखाते हैं वो, और क्लाइमैक्स के अंदर प्रतीक बब्बर जो है वो भी आते हैं और उनका मतलब कैमियो है। पत्रलेखा जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर है वो भी एक सीन में कैमियो करती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को। ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो आइए सुन लेते हैं टोस्टर फिल्म का ट्रेलर। आज आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं, आप बताओ मुझे, ये कंजूसी के मैंने चुनी है अपने लिए, विरासत में मिली है मुझे। लास्ट मंथ के फोन बिल में 6 रुपए एक्स्ट्रा दिया मेरी वाइफ ने। जी सर, नेक्स्ट मंथ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप मुझे कैश में रिफंड करा दो, मैं आता हूँ हेडक्वार्टर है। एक शरबत भरा हुआ तो एक गिलास खाली हो गया। तुम्हारी ना बीमारी बढ़ती जा रही है। 6 रुपए 2 केले जाते हैं 6 रुपए में। 5499 ओनली। 5,500 नया टोस्टर है 6,000 का। 7,000 का टोस्टर गिफ्ट किया हमने। हमारा टोस्टर कितना अलग चमक रहा है, सबसे बड़ा। क्या हुआ? शादी तो टूट गई। टोस्टर का क्या होगा? बेटा वो गिफ्ट तो हमने सब दान कर दिए। ये मेरा है, वापस कीजिए आप। चल चल चल। You rascal! ये सच में मेरा टोस्टर है। I will call the cops. मुझे बचा लो प्लीज। धप्पा। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मम्मी कसम मैंने कुछ किया ही नहीं है। मर्डर हुआ है। टोस्टर किलर। तुम ऐसे कैसे किसी को कुछ भी नाम दे सकती हो? रमाकांत। प्रेजेंट मैडम। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर पढ़ ली गई। अभी मेरे को मेरा टोस्टर मांगता है। टोस्टर मम्मा का है, नीचे रखो। मेरा टोस्टर भी नहीं लेके गया। वो टोस्टर मांगता है मेरे को। मुझे खेलना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है मुझे। क्या है उस टोस्टर में? एनिवर्सरी है, लंच पे कहीं बाहर चले? हाँ चलते हैं। खुश? नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म यूथ रिलीज हुई है जो कि हिंदी डबिंग के साथ है। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा रोमांस और ट्रेजेडी भी इस फिल्म में सब कुछ है। ये फिल्म ले जाएगी आपको आपके स्कूल के दिनों में। यूथ मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो स्कूल में पढ़ता है और अपने पेरेंट्स की उम्मीदों के दबाव में रहता है। वो लड़का थोड़ा लापरवाह है और अपने प्यार की तलाश में है। इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो उसे प्यार और रिश्तों का सही मतलब समझाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं केन करुणाज, जिन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई है और ये उनकी पहली फिल्म है। अन्य कलाकारों में शामिल हैं सूरज, बंजारा मूडी, देवदर्शनी और अनिल कुमार। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। आपका बेटा कोई मामूली इंसान नहीं है, साक्षात ईश्वर का अवतार है। सच ब्लेसिंग। लेकिन आपके बेटे का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। पर इसे देखना, मेरा बेटे तो आईएएस बनकर रहेगा। यहाँ पर प्रवीण कौन है? अब से अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना होगा, समझे? पर पता है मैं हमेशा किसके बारे में सोचता हूँ? लव लव लव। हाय। पहले तो मैं लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था ब्रो, पर अब 3 लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं और ऊपर से कितनी खूबसूरत है यार। खिलाड़ी फिल्म में अक्षय पाठी ऐसा करते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है माँ। अगर उसने कल कोई लड़की पसंद कर ली तो हमें तो भूल ही जाएगा ना। मैं भी तो अपनी माँ को छोड़कर आया था, तब तुम्हें चिंता नहीं हुई थी। I
5 मिनट बचे हैं, जल्दी अपना काम निपटा लो। उन चारों को तुमने अकेले पीटा? तुम सच में बहुत पसंद हो प्रवीण, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें हैं। क्या है? छी। एक्सक्यूज मी, आप दोनों की नेक पर कुछ है। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। एक नाम, एक एहसास, प्यार और स्नेह की मूरत। मदर्स डे स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 10 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। चलिए अब बात करते हैं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक वेब सीरीज मटका किंग के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। इसमें 8 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इसके डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले और प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। 60 के दशक में किस तरह से मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में मटके का व्यापार, मतलब मटका एक सट्टा था, एक जुआ था, तो उसका व्यापार किस तरह से फला फूला, वही सब इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो विजय वर्मा जो कि मटका किंग यानी कि ब्रज भट्टी के रोल में है और बहुत ही बेहतरीन काम है उनका। उनकी वाइफ है बरखा जिसका रोल प्ले किया है साई तमनकर ने, और उनकी हेल्प करती हैं गुलरुख जो कि हैं कृतिका कामरा, और ब्रज भट्टी यानी कि विजय वर्मा जो है उनके भाई बने हैं लच्छू जो जिनका रोल प्ले किया है भूपेंद्र जादवत ने। और इसके अलावा एक लालजी भाई है जिनके यहाँ शुरू में जो ब्रज भट्टी हैं वो काम करते हैं, तो वो हैं गुलशन ग्रोवर। जी हाँ, इतने लंबे टाइम बाद गुलशन ग्रोवर को आपको देखने को मिलेगा और वही नेगेटिव रोल में ही है इस बार भी वो। इसके अलावा विजय वर्मा के दोस्त के रोल में है अपने सिद्धार्थ यादव जो कि कॉमेडियन है, दगड़ू उनके कैरेक्टर का नाम है, और उनका भी रोल बहुत अच्छा है और वॉइस ओवर भी पूरी जो सीरीज है उसमें दगड़ू ने ही दिया है। तो इसकी स्टोरी की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि ब्रज भट्टी जो है वो काम करते हैं, एक कॉटन मिल है लालजी भाई की, और वहाँ पे उनको बहुत ही मतलब परेशानी होती है। और लच्छू जो उनका भाई है वो लालजी सेठ से कुछ पैसे अपने जुआ खेलने के लिए उधार लेता है और उसको चुकाने के चक्कर में ब्रज भट्टी जो है मतलब विजय वर्मा वो शुरू करते हैं, वो खुद भी जुआ शुरू करते हैं और एक मटके में सट्टे का वो शुरू करते हैं। बाद में वो नाम उसका मटका ही पड़ जाता है
और वो मटका किंग के नाम से फेमस हो जाते हैं। उनकी वाइफ है बरखा और उनकी हेल्प करती है एक गुलरुख, जो कि कृतिका कामरा है, वो उनकी हेल्प करती है। शुरू में उनको पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है ब्रज भट्टी को, तो वो अमीर लेडी हैं, तो वो उनको पैसे भी देती हैं और मटका का जो व्यापार है उसको बढ़ाने में भी उनकी बहुत हेल्प करती है। मटके का कारोबार फलता फूलता है तो लालजी भाई भी ब्रज भट्टी के दुश्मन बन जाते हैं। इसके अलावा प्रशासन, पुलिस जो है वो भी देखती है कि भाई ये मटका जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग बाग इसमें अपने सब कुछ धन दौलत गंवा रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन लोगों को नुकसान भी हो रहा है और ब्रज भट्टी अमीर अमीर होता चला जाता है। लेकिन इस चक्कर में वो अपने बेटे अनमोल और अपनी वाइफ से दूर होता जाता है। गुलरुख से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। ये बात बाद में बरखा को पता चलती है तो वो घर छोड़कर भी चली जाती है। लालजी भाई गुलशन ग्रोवर जो हैं ब्रज भट्टी को सबक सिखाने के लिए ब्रज के भाई लच्छू को अपने साथ मिला लेते हैं और अपनी बेटी की शादी भी कर देते हैं। फिर आगे क्या होता है, क्या ब्रज और लच्छू एक साथ आ पाते हैं या लालजी भाई कोई षड्यंत्र करके उन्हें अलग करते हैं। पुलिस और प्रशासन जो है पीछे पड़ा हुआ था मटका किंग के, तो वो क्या मतलब उनको पकड़ पाते हैं, कारोबार चलता है, फलता फूलता है या बंद हो जाता है, ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है ये, और आपको मतलब 60 और 70 के दशक का जो पूरा एरा है वो देखने को मिलेगा आपको इसमें। कुल मिला के ये बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ है, तो आप इसे ज़रूर कीजिए बिंज वॉच। तो आइए फ़िलहाल सुन लेते हैं हम इसका ट्रेलर। जिंदगी ब्रिज भट्टी वो आदमी था जिसने मौके पे खेलकर इतना पैसा कमाया कि सरकारी खजाना भी उसके सामने चिल्लर लगने लगा। ओह, मटका किंग। जिंदगी एक सफर है सुहाना। मेरी जिंदगी भी साली कितनी अजीब है, सिर्फ एक चीज पे चलती है, उम्मीद। यहाँ कल क्या हो। तनख्वाह बढ़ी नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए थोड़ा। अरे तू दफा हो यहाँ से। किसने जाना, चाहे वो अमीर हो कि गरीब, सबको जिंदगी में छलांग लगाने का हक होना चाहिए। इसको जुआ सट्टा नहीं बोलेंगे आज से इसका नाम है मटका। खेल इतना हिट था कि लोग अपने पैसों को लेकर बैंक से ज्यादा मटके पे विश्वास करने लगे। रोज शाम को ये फोन लाइन सब बिजी। इस मटका सर, ब्रिज भट्टी के लोग फोन से ये जुआ सारे देश भर फैलाते हैं। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? सब फोन पे बात करना इलीगल थोड़ी है। बट ये क्राइम से कम भी नहीं है। ये आपके सारे अड्डे जितनी जल्द से जल्द बंद हो इतना अच्छा। ब्रिज को ना सड़क पे लाना है। इनको मटके में इतना घुसना है तो इनको असली मटके का पानी पिलाता हूँ। आम आदमी को उम्मीद देने वाला ये खेल खुद में एक पावरफुल और जहरीला सिस्टम बन गया है। इसके मटके की वजह से कई घर बर्बाद हो गए हैं। तुझे दिक्कत किस चीज से? लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं इससे। तुम ठीक से बुरे भी तो नहीं हो। हारने वाले पे कभी पिक्चर नहीं बनती ना, हीरो हमेशा जीतता है पिक्चर में। मैं ब्रिज भट्टी आपके साथ खड़ा हूँ। अब मैटर अपन अपने हाथ में लेंगे, कल तक भट्टी का लस ही है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शादी होगी दादी की और एंटरटेन होंगे आप। 8 मई को आपके सिनेमा घरों में आ रही है फिल्म दादी की शादी, जहां बच्चों से लेकर बड़े सभी इनवाइटेड हैं। एक परिवार जहां अचानक दादी अपनी शादी करने की इच्छा व्यक्त करती है, जिससे सारा परिवार परेशान हो जाता है और उसे रोकने के लिए एकजुट भी हो जाता है। इस हास्यपूर्ण घमासान में रिश्तों की उलझने और नए मेहमान का आगमन मूवी को और भी दिलचस्प बनाता है। स्टोरी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आशीष आर मोहन, को प्रोड्यूसर गिन्नी एंड कपिल शर्मा। इस फिल्म की कास्ट है नीतू कपूर, कपिल शर्मा, शरद कुमार, योगराज सिंह, तेजू कोल्हापुरे, अदिति मित्तल और रिद्धिमा कपूर।
जी हाँ, इस फिल्म से रिद्धिमा डेब्यू कर रही हैं। 3 साल हो गए, मेरे पोते के लिए तू एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाई। एक लड़की है जी, अब बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए। सुंदर है, पढ़ी लिखी है और जॉइंट फैमिली में भी रह लेगी। बस एक प्रॉब्लम है। दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है, दादी शादी कर रही है। अगर आपकी माँ ने शादी की तो आपकी बेटी के साथ मेरे पोते टोनी का रिश्ता नहीं होगा। हाँ? क्या? सीधा बोले, वेलकम दिल में आजा, सीधा बोले, मिठू मिठू प्यार ले जा। ये कोई उम्र है आपकी शादी करने की? उम्र का क्या है भाऊ, तेरे से तो 6-7 साल छोटी लगती हूँ। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया, समझने को तैयार ही नहीं हो रही। समझेंगी, लेकिन पहले हमें आपके पापा को समझाना पड़ेगा। उनका पता करना पड़ेगा कि वो कौन है। उसको समझाते हैं दिल्ली स्टाइल में। दिल्ली स्टाइल? उसकी पेमेंट रोकनी है? ये आपके सगे भाई हैं? इनसे मिलो, कैप्टन आदि विष्णु रेड्डी। आर्मी से रिटायर हो गए, आशिकी से नहीं हो रहे। टॉम क्रूज। सर जी, आप भी इस घर के दामाद हैं, मैं भी इस घर का दामाद हूँ। एक एक ड्रिंक लेते हैं ना सर जी। देखो टोनी कालरा, आइंदा मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम सिर्फ दिल्ली के हो, मैं पूरे इंडिया का। दूसरों का तो नहीं पता, बट आई होप मामा हैज चोजन अ राइट पर्सन। वैसे आप लास्ट टाइम कब मिली थी बिमला जी से? रेड्डी साहब, आप मम्मी से शादी कर रहे हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे पापा बनने की कोशिश मत कीजिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल के रिश्तों को। रिश्तों को नहीं, सिर्फ खून के रिश्तों को। ये सामान किसका है? ये कैप्टन साहब का। आज से वो यही रहेंगे ना। अरे टोनी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप हमारे साथ हैं ही नहीं क्या? अरे नहीं पापा जी, साथ में आप ही क्यों? बस अब वो नहीं कर पाऊंगा जो आप चाहते हो। दादू का ऑर्डर है कि कल सुबह 9 बजे सबके सब ब्रेकफास्ट टेबल पे चाहिए, इंक्लूडिंग बच्चे। भाई साहब चल के सोए। बैठ 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 इधर। मतलब आदि विष्णु रेड्डी नहीं है। असली आदि विष्णु रेड्डी का तो पैर फ्रैक्चर हुआ पड़ा है। तो ये नकली आदि विष्णु रेड्डी कौन है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो अंदर उसके साथ है। ये कोई रेड्डी वेड्डी नहीं है, इसका असली नाम धीरन देवराजन है। और दादी बहुत बड़ी मुसीबत में है कनू जी। दादी की शादी का स्केड्यूल है, कन्नू दीदी ने चेक करने के लिए भेजा है। पापा जी इसको सिर्फ मनहूस खबर लाने के लिए पैदा किया है। चलिए आपको एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनाते हैं, जो कि है फिल्म पति पत्नी और वो 2 से। और ये गाना बहुत ही मस्ती भरा है एकदम, जिसे गाया है आदित्य रिखरी और श्रेया घोषाल ने। लिरिक्स है कुमार के और म्यूजिक है रोचक कोहली का। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मुदस्सर अजीज और प्रोड्यूसर हैं रवि चोपड़ा और भूषण कुमार एंड टी सीरीज फिल्म्स। इस फिल्म में कलाकार कौन है? इसमें है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह। साथ में है विजय राज। तो फिल्म की कास्टिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है और डेफिनेटली कॉमेडी भी इस फिल्म में होनी ही है। पिछली वाली जो पति पत्नी और वो आई थी, उसमें तो थे अपने कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर। वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी और हिट भी थी। तो हम इंतज़ार करेंगे 15 मई का, जब ये फिल्म रिलीज होगी। तो अभी सुन लेते हैं ये सॉन्ग दिल वाले चोर। ऑडियो है टी सीरीज पर। कुछ पिए क्या? ये साले खून पी रहे हैं हमारा, हम लस्सी तो पी सकते हैं। बाजी ये शादी है ना। तेरी खबर
किसे दिल वाले चोर नू ना लगे। हाँ तेरी खबर किसे दिल वाले चोर नू ना लगे। जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किसे होर नू ना लगे लगे। हाँ जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किसे होर नू ना लगे। किसे होर नू ना लगे। तेरे उत्ते सोहणिया मरदे आ तेनू देखे बिना नैन परदे आ बस रब कोलों ही डरदे आ दुआवा पढ़दे आ। कोई नजर साडे इश्क दी डोर नू ना लगे। हाँ तेरी खबर किसे दिल वाले चोर नू ना लगे। जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किसे होर नू ना लगे लगे। हाँ जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किसे होर नू ना लगे। तेरे बदले चन तारे दे मिलन में ना करदा जन्नत दे सोहने नजर भी मिलन में ना करदा तेरे उत्ते खुद नू वार दे आ तेनू ना मैं सोहणीए प्यार दे आ बस एक पल दा नहीं हो उमरां दा तेनू मैं इकरार दे आ। दूरी दा गम में से दिल कमजोर ना लगे। हाँ तेरी खबर किसे दिल वाले चोर नू ना लगे। जिन्ना सोहना लगदा है मैनू किसे होर नू ना लगे हो जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किसे होर नू ना लगे। किसे होर नू ना लगे। एक जादुई आवाज जो हर दिल में बसती है। वर्सटाइल आशा ताई 1 2 का 10 पेश करते हैं। A tribute to आशा भोसले with RJ अभय एंड आरजे निरीक्षा। 3 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस with RJ अभय and RJ तनीषा। आज है 1 मई, तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड सितारों के जन्मदिन के बारे में। आज जन्मदिन है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का, यानी मिसेस विराट कोहली, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2008 में रब ने बना दी जोड़ी। इसके बाद उनकी फिल्में आई बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, पीके, सुल्तान, सुई धागा और भी कई सुपरहिट फिल्में। अनुष्का ने कुछ वेब सीरीज का भी निर्माण किया है। आज ही जन्मदिन है एक्ट्रेस राधिका मदान का, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा 2018 की फिल्म पटाखा से। बाद में उनकी फिल्में आई अंग्रेजी मीडियम, शिद्दत, सरफिरा और सूबेदार। आज ही 1 मई को बर्थडे आता है एक्ट्रेस डायना हैडन का, जो कि 1997 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। उनकी पहली फिल्म आई थी 2003 में तहजीब। 3 मई को डेथ एनिवर्सरी है संजय दत्त की मां और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस जी की।
जिन्होंने राज कपूर जी के साथ कई बेहतरीन फिल्में दी। उनकी फिल्म मदर इंडिया को तो कौन भूल सकता है। कैंसर की वजह से 1981 में उनका निधन हो गया था। 4 मई को बर्थडे आता है एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का, जो कि बेसिकली तमिल हीरोइन है। इन्होंने हिंदी में 2010 की फिल्म खट्टा मीठा में अक्षय कुमार के साथ काम किया था। 5 मई को बर्थडे आता है एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी का, जिन्होंने पाताल लोक और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में बेहतरीन रोल किया है। इसके अलावा उन्होंने स्त्री, भेड़िया और भी कई अन्य फिल्मों में काम किया है। 5 मई को ही बर्थडे है एक्ट्रेस विशाखा सिंह का, जिन्होंने 2007 में तेलुगु फिल्म से अपनी शुरुआत की थी। हिंदी में उनकी फेमस फिल्म है फुकरे। 7 मई को बर्थडे आता है एक्ट्रेस अश्विनी भावे का, जिनकी पहली फिल्म थी 1991 में आई फिल्म हिना। इसके अलावा उनकी फिल्मों के नाम है सैनिक, बंधन, चीता और जुर्माना। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है। 7 मई को ही बर्थडे आता है एक्ट्रेस अमाया दस्तूर का, जिन्होंने मिस्टर एक्स, काला कांडी, जोगी जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। पिछले 2 हफ्तों में हमारे स्पेशल एपिसोड की वजह से हम आपको बर्थडे नहीं बता पाए थे, तो चलिए यहाँ हम आपको पिछले 2 हफ्तों के कुछ खास बर्थडे बता रहे हैं। 23 अप्रैल को बर्थडे आता है एक्टर मनोज वाजपेयी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1994 में द्रोह काल। उसके बाद बैंडिट क्वीन, रोड, कौन, सत्य जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 24 अप्रैल को बर्थडे था एक्टर वरुण धवन का, जिनके बारे में हम आपको 1 to 10 विद आरजे अभय के नेपो किड स्पेशल एपिसोड में बता चुके हैं, जिसे आप रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। 25 अप्रैल को बर्थडे था सुपर सिंगर अरिजीत सिंह का, जिन पर एक स्पेशल एपिसोड आप सुन चुके हैं 1 to 10 विद आरजे अभय के साथ, जिसे आप रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। 18 अप्रैल को बर्थडे आता है एक्ट्रेस पूनम डिल्लो का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1978 में त्रिशूल। इसके बाद सोनी महिवाल, नूरी, कसम और भी कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। 19 अप्रैल को बर्थडे आता है एक्टर अरशद वारसी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1996 में तेरे मेरे सपने, लेकिन वो फेमस हुए मुन्ना भाई MBBS के सर्किट से। कल यानी 30 अप्रैल को डेथ एनिवर्सरी थी एक्टर ऋषि कपूर की। उनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। 5 मई को बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है गुलशन कुमार जी की। जी हाँ, गुलशन कुमार जी, जिन्हें कैसेट किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी कंपनी टी सीरीज की शुरुआत की थी 1985 में, और भारत की पहली वीडियो फिल्म भी उन्होंने ही बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का, जो कि आई थी 1989 में। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया, जैसे आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, संगीत, नागमणि, बाहर आने तक और भी बहुत सारी फिल्में। एक समय ऐसा था जब 70% फिल्मों के राइट्स गुलशन कुमार जी की कंपनी टी सीरीज के पास थे। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से ये सॉन्ग, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। संगीत है आनंद मिलिंद का, गीत है मजरू सुल्तानपुरी का, और ऑडियो है टी सीरीज पर। बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे।
मजबूर तुम, लाचार हम, बस आहे भरा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, ओ छुप छुप के रोया करते थे। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। थोड़ा तड़पना, थोड़ा सिसकना, सच पूछिए तो अच्छा लगा था। क्या चीज है ये प्यार भी, सुख में हंसी दुख में हंसी, ना पूछो कि क्या करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। जिसे देखकर धक धक करता है दिल, जिसका करता है हर कोई इंतजार, गिन गिन के दिन। हर दिल की मलिका माधुरी दीक्षित स्पेशल 1 2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 17 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई नमक हलाल। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन के बैनर तले, निर्माता सत्येंद्र पाल, निर्देशक प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, रंजीत, ओम प्रकाश, सत्येंद्र कपूर और राम सेठी। स्टोरी सुरेंद्र कौल, डायलॉग्स कादर खान, गीत अनजान, संगीत पप्पी लहरी। नमक हलाल। I can talk English, I can walk English, I can laugh English. क्या काम करते हो? आपका नौकर हूँ, मालिक आपका है। नमक हलाल है। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। मैंने तो बहुत कुछ देखा मालिक, मैंने तो वो देखा जो देखने वालों ने भी नहीं देखा। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी।
अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, कौन है ये अर्जुन सिंह? आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। एक नाचने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल बहलाने वाली हमारे होटल में नाचेगी। जवान जान मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। हैं बाबू नथुलाल जी, ये नथनिया वही है ना? मारेगा दो गुलाई मस्ते, हाय। Shut up! मिस निशा, अगर अर्जुन सिंह को कुछ हो गया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये हाथ पांव छूने के लिए नहीं, सर पे रखकर आशीर्वाद देने के लिए। अरे मालिक, अगर आपका होटल बिक जाता तो हमारी तो नाक ही कट जाती। अर्जुन सिंह, नमक हलाल फिल्म की लेंथ थी 2 घंटे 52 मिनट और 1982 में कमाई के मामले में ये तीसरे नंबर पे थी। इस फिल्म का बजट था लगभग 1.5 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर इसने कलेक्शन किया था 6 करोड़ रुपए का। इस साल पहले नंबर पे थी सुभाष घई की फिल्म विधाता और दूसरे नंबर पे थी ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की प्रेम रोग। नमक हलाल फिल्म का अनाउंसमेंट जो किया गया था वो 22 जनवरी 1978 को ही कर दिया गया था और उस समय ऐसी चर्चा थी कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनकी एक फिल्म आई थी नमक हराम। और इस बात की चर्चा ने इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि इसके मुहूर्त में राजेश खन्ना भी मौजूद थे। इस फिल्म में पहले शशि कपूर वाले रोल के लिए प्रकाश मेहरा चाहते थे कि विनोद खन्ना उनके साथ काम करें, क्योंकि उन्हीं दिनों मुकद्दर का सिकंदर में विनोद खन्ना उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन विनोद खन्ना प्रकाश मेहरा से नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। उसके बाद प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को साइन कर लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि कोई बड़ा सितारा इसमें होना चाहिए, तभी आपको प्राइस अच्छे मिलेंगे। तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर विचार हुआ, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी उन दिनों, तो फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर फाइनली शशि कपूर को सिलेक्ट किया गया, लेकिन उस समय शशि कपूर के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी और प्रकाश मेहरा रुक नहीं सकते थे, तो उन्होंने दीपक पराशर जो कि एक हीरो हैं उनसे बात की। दीपक पराशर को तो आपने निकाह फिल्म में देखा ही होगा, तो उनसे बात की, लेकिन तभी जब शशि कपूर को पता लगा तो वो वापस लौट के आ गए और उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी फिल्म को करने की। तब दीपक पराशर को मना करना पड़ा। तब प्रकाश मेहरा ने दीपक पराशर को कहा कि वो डेफिनेटली आने वाली किसी फिल्म में उन्हें लेंगे, और प्रकाश मेहरा ने जो 1984 में फिल्म आई थी शराबी, उसमें दीपक पराशर को एक रोल दिया भी। क्योंकि राज बब्बर भी प्रकाश मेहरा से नाराज़ हो गए थे, इसलिए उन्हें भी प्रकाश मेहरा ने अपनी आने वाली फिल्म मुकद्दर का फैसला में मेन लीड में लिया। इस फिल्म के बाद अमिताभ और शशि कपूर 1991 की फिल्म अकेला में एक साथ नजर आए थे और बाद में अमिताभ की फिल्म अजूबा को शशि कपूर ने डायरेक्ट किया था। प्रकाश मेहरा ने 1968 में अपनी पहली फिल्म का डायरेक्शन किया था, जो थी शशि कपूर की हसीना मान जाएगी। इसके बाद निर्माता सत्येंद्र पाल के साथ उन्होंने 1973 में फिल्म एक कुंवारा एक कुंवारी को निर्देशित किया और बाद में 1976 की फिल्म हेरा फेरी भी दोनों ने साथ में की। इस फिल्म के लिए शशि कपूर की ड्रेसेस उनकी वाइफ जेनिफर ने ही डिजाइन किए थे। प्रकाश मेहरा ने परवीन बॉबी को भी 3 फिल्मों के लिए साइन किया था। वो फिल्में थी ज्वालामुखी, नमक हलाल और लावारिस, लेकिन बाद में परवीन की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें लावारिस और ज्वालामुखी फिल्मों से निकाल दिया गया। स्मिता पाटिल उन्हीं दिनों अमिताभ के साथ फिल्म शक्ति में हीरोइन थी, इसलिए अमिताभ ने उनका नाम सजेस्ट किया। इससे पहले स्मिता 8 फिल्मों में काम किया करती थी। उन्हें 1977 की फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। परवीन बॉबी की जगह स्मिता पाटिल को लेकर बाद में दूसरी हीरोइन के लिए जीनत अमान जी को अप्रोच किया गया,
लेकिन उन्होंने अपना रोल छोटा और नेगेटिव होने का कारण बताकर इस रोल के लिए मना कर दिया। जब तक सेकंड हीरोइन वाले रोल की शूटिंग शुरू होनी थी, तब तक परवीन यूरोप से लौट आई थी और उन्होंने प्रकाश मेहरा को उस रोल को करने की इच्छा जाहिर की। वैसे प्रकाश मेहरा परवीन से नाराज तो थे, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने के लिए उन्हें मना नहीं किया और उन्हें ये रोल दे दिया। Hello. I want to kill you. I will kill you. पल पल से बनता है एहसास। आपकी तारीफ, आपका नौकर मालिक आपका है, नमक हलाल है। एहसास से बनता है विश्वास। क्या चमक, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आजाद, यही तो मैं कह रहा हूँ मालिक। विश्वास से बनते हैं कुछ रिश्ते। रात बाकी, बात बाकी। और उन रिश्तों से बनता है कोई खास। जब तक हम उस कौन का पता नहीं लगा लेते जो आपकी जान लेना चाहता है, हम कहीं नहीं जाते। नमक हलाल में मेन विलन का रोल पहले अमजद खान करने वाले थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से ये रोल सत्यन कप्पू को दिया गया। वहीदा रहमान ने शशि कपूर की मां का रोल किया है इस फिल्म के अंदर, जबकि वो दोनों ही हम उम्र हैं। और अमिताभ बच्चन, वो भी उनके बेटे बने हैं, जबकि वो भी केवल 4 साल छोटे हैं। इसी तरह से सुरेश ओबराय, जो कि वहीदा रहमान से 8 साल छोटे हैं, उन्होंने उनके हस्बैंड की भूमिका अदा की है। अमिताभ बच्चन के दद्दू वाले रोल के लिए पहले अशोक कुमार साहब को साइन किया गया था, लेकिन बाद में फाइनली ये रोल किया ओम प्रकाश जी ने। फिल्म की स्टार्टिंग में जब अमिताभ बच्चन रंजीत के सामने जाते हैं और अंग्रेजी बोलने वाला जो एक सीन है, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, वो जो सीन था वो अमिताभ बच्चन ने इम्प्रोवाइज किया था और उस सीन की डबिंग भी नहीं हुई थी। मतलब शूटिंग के टाइम पे जो रिकॉर्ड किया गया था, फिल्म में उसे ज्यों का त्यों रखा गया। स्टार्टिंग में म्यूजिक के लिए कल्याण जी आनंद जी को ही साइन किया गया था, क्योंकि प्रकाश मेहरा की पिछली सभी फिल्मों में उन्हीं ने म्यूजिक दिया था। लेकिन जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग होनी थी, तब कल्याण जी आनंद जी विदेशों में शोज कर रहे थे, इसलिए फिर फाइनली बप्पी लेडी को साइन किया गया। हालांकि इसके बाद में मोहब्बत के दुश्मन और जादूगर फिल्म में प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर से कल्याण जी आनंद जी को लिया था। नमक हलाल के बाद बप्पी लहरी ने प्रकाश मेहरा के साथ शराबी, मुकद्दर का फैसला, जिंदगी एक जुआ और दलाल फिल्म में भी म्यूजिक दिया। पग घुंघरू बांध सॉन्ग का मुखड़ा प्रकाश मेहरा जी ने खुद लिखा है। इस गाने में एक सरगम आती है, जिसे पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने गाया है, क्योंकि किशोर कुमार इसे नहीं गा पा रहे थे। इस गाने में 100 से ज्यादा म्यूजिशियंस का यूज किया गया है। ये गाना बिनाका गीतमाला के एनुअल प्रोग्राम में नंबर 2 पर रहा। इस गाने के लिए किशोर कुमार साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस गाने से पहले फिल्म में एक सीन है जिसमें अमिताभ जी का जूता पानी में गिर जाता है। ये सीन 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी से इंस्पायर्ड था। आज रपट जाए सॉन्ग में स्मिता जी को बारिश में भीगना था, जिसके लिए वो बहुत असहज हो रही थी, लेकिन अमिताभ ने उन्हें कन्विंस किया और बाद में ये गाना बहुत पसंद किया गया। जहाँ ये गाना शूट किया गया था, बाद में वहीं शराबी फिल्म का गाना जहाँ 4 यार मिल जाए भी शूट किया गया था। रात बाकी इस सॉन्ग को बप्पी लहरी ने एज अ स्क्रैच गाया था, जिसे बाद में मोहम्मद रफी से डब कराना था, लेकिन प्रकाश मेहरा को बप्पी दा की आवाज इतनी पसंद आई कि इस सॉन्ग को ही मूवी में रख लिया गया। जवानी जाने मन ये गाना जिस सेट पर शूट किया गया था, उसी पर फिल्म कालिया का सॉन्ग जहाँ ये तेरी नजर है भी शूट किया गया था। थोड़ी सी जो पीली है गाने के अंतरे की धुन 1979 में आई बप्पी लहरी की फिल्म और कौन के गाने हाँ पहली बार के अंतरे के धुन के बिल्कुल सिमिलर थी। नमक हलाल फिल्म में 5 गाने थे और 5 ही सुपरहिट हुए। इसे 1987 में रीमेक किया गया तमिल में और उसमें हीरो थे रजनीकांत। नमक हलाल फिल्म में एक जगह शशि कपूर कहते हैं कि कल 13 तारीख है और हमारा जन्मदिन है और बहुत ही मनहूस तारीख है। सेम डायलॉग शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन द्वारा भी बोला गया था। तो ये थे नमक हलाल फिल्म के बारे में अननोन फैक्ट्स। आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से एक सॉन्ग जिसे गाया है किशोर कुमार ने। रानी प्रियानी प्रीतानी प्रोलो पानी
प्रिया 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 शिगोरु नुगोरु पुरु 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 हे कशुम्बो मुकुम्बो म्रियामी थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है मैं भी जानू पीना तो बुरी बात है कैसे न पीऊं प्यासी ये रात है मैं भी जानू पीना तो बुरी बात है कैसे न पीऊं प्यासी ये रात है ऊपर से हसीनों का हंसी साथ है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें गोरी गोरी बाहों में उठा लो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता हमसे खफा क्यों लोग हैं क्या पता ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें दुश्मनों की नजर से बचा लो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है
दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। तौबा ये नशे में नशा मिल गया, शराबी शराबी निगाहें न डालो, हमारे जवां दिल को यूं न उछालो, कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ पुनो मेरी जान ये गुस्सा दबा लो, हमें तो सहारा गले से लगा लो, कहीं हम गिर न पड़े। अरे हम तो गिर पड़े। कमिंग सून 1-2 का 10। एक जादुई आवाज जो हर दिल में बसती है। वर्सटाइल आशा ताई 1-2 का 10 पेश करते हैं। A tribute to आशा भोसले with RJ अभय एंड RJ निरीक्षा। 3 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। एक नाम, एक एहसास, प्यार और स्नेह की मूरत। मदर्स डे स्पेशल 1-2 का 10 विद RJ अभय एंड RJ निरीक्षा। 10 मई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। नाइन्टीज का वो दौर लौट कर आ गया है। 1 से लेकर 10 तक हर गाना है नंबर 1। सुनिए 90s स्पेशल 1-2 का 10 विद RJ अभय एंड RJ निरीक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ।
वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस with RJ Abhay and RJ Tanisha. Coming soon. राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी। मैं बताऊं मुझे कैसी लड़की चाहिए? जो एकदम शांत स्वभाव की हो। अबे बहरा है क्या? कार का हॉर्न सुनाई नहीं देता? जल्दी हटा गाड़ी वरना ठोक दूंगी। मालिक जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। मैं मैडम वाइफ आई हूँ और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कोई लड़का शादी करके मुझ पे हुक्म चलाए। वाह क्या खूबसूरत लड़की है, जैसे आसमान से उतर के आई हो। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। चलो ना स्वीटहार्ट, हम दोनों शादी कर लेते हैं। आप क्या सोच रही हैं कि मैं पैसे के लिए बिक जाऊंगा? नहीं मैम साहब, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे नहीं बिटिया, सारी दुनिया को हमें हमारे दामाद से मिलवाना भी तो है। ओह मनु बेबी, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। कितना अच्छा हो गया ना, बस तुम और मैं। बनूंगा? अरे मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, बस तुम्हारी ही हाँ की देरी थी। ओह मनु, तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं मनु, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना लो। ओह बेबी कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना, सारी कसर पूरी कर दूंगा। आओ बेबी मेरे गले लग जाओ। ओ डैडी, ये क्या किया आपने? कौन करेगा मुझसे शादी? कौन होगा इतना हिम्मत वाला? भाई मुझे लगता है तू कुंवारा ही रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मैडम बाय आ रही है बहुत जल्द। फोटो वरुण आना। वरुण का तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. मैं हूँ इंस्पेक्टर समर प्रताप। मैं एनकाउंटर पहले करता हूँ और बात बाद में। बड़े से बड़ा मुजरिम जब मेरे सामने आता है तो उसकी पतलून गीली हो जाती है। गुंडा कोई भी हो, कहीं भी हो, मेरी बंदूक की गोली उसका मौत तक पीछा करती है।
मेरे जैसे कई आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूं। कानून तोड़ने वालों के लिए यमराज हूं मैं, यमराज। आ रहा हूं बहुत जल्द वॉइस स्टूडियो पर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरी डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय and RJ Tanisha.